अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस वीडियो इज फॉर बीजी 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था दैट वाज सिलेबस एनालिसिस फॉर बीजी 6th सेमेस्टर, बट द सब्जेक्ट वाज एजुकेशन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल व्हाट विल बी योर सिलेबस फॉर बीजी 6th सेमेस्टर। तो चलो बेटा, लेट अस गेट स्टार्टेड। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मेजर 2 सब्जेक्ट्स है और एक माइनर सब्जेक्ट है, यानी 3 पेपर्स की यहां पे एनालिसिस होगी। तो चलिए देखते हैं। सिलेबस बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है, लेकिन नया है। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उससे कहीं डिफरेंट है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नए से स्टार्ट करूंगा, तो नए से ये सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। ओके बेटा, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहला ही पेपर आप यहां पे देख सकते हो, इट इज बैचलर्स विद साइकोलॉजी एज माइनर सिटी 1। ओके, द टाइटल ऑफ द पेपर इज माय डियर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ बेटा, तो आपका जो पहला पेपर यहां पे है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अगर आप देखोगे एक प्लेलिस्ट बना के है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर में था, और आज जो 6th सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप वो वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, लेकिन आप मैं इसको नए से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसमें आपको 3 क्रेडिट्स है, यानी देयर आर 3 यूनिट्स इन दिस। ओके, तो वो यूनिट्स क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, दूसरा आपका कम्युनिटी साइकोलॉजी है, देन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज वगैरह है। बिल्कुल सिंपल है। आप पहला यूनिट देख सकते हो। पहले यूनिट में हमारा जो सिलेबस में जो पहला यूनिट है, इट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे में हम आपको बताएंगे कि पहले हम आपको समझाएंगे बिहेवियर का मतलब क्या है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहां पे बिहेवियर, तो कैसा बिहेवियर आप दिखाते हो। तो सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन योर बिहेवियर इज वन, व्हेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अनदर बिहेवियर, राइट माय डियर। तो ऐसी बात है, घर में आप बादशाह हो, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो यू आर अंडर समबडी, राइट। तो आपका बिहेवियर में चेंज आना तो बनता है। तो यही बात हम करेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री क्या, कब से वजूद में आ गई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट। इसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं बेटा। अक्सर आप देखोगे पेपर पे IO लिखा हुआ है, IO साइकोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय नाउ IO साइकोलॉजी? I here means industry, O here means organization। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इट मे बी योर ऑफिस, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, वहां का बिहेवियर स्टडी करना, और एम्प्लॉइज का बिहेवियर स्टडी करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है। इसमें आपको करंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है। अप्रोचेस की बात अगर करेंगे, प्रोडक्टिविटी, कंटिजेंसी सिस्टम, रिजल्ट ओरिएंटेड, ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ये दो पॉइंट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, अप्रोचेस, प्रोडक्टिविटी अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच। दिस इज वेरी सिंपल। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये वाला टॉपिक भी मैंने अपलोड किया हुआ है। करंट स्टेटस की बात करेंगे, ये भी मैंने अपलोड किया है, जाके देख लो। लेकिन अगर आप नहीं देखोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं इसको पहले ही से ही क्या स्टार्ट करने वाला हूं। यूनिट नंबर 2 की बात अगर करेंगे, हमें पढ़ना थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो देयर आर सो मेनी थ्योरीज। मैनेजमेंट को लेकर हम बात करेंगे तो हेनरी फुलायल के 14 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। 14 प्रिंसिपल्स बड़ा ही फेमस टॉपिक है ना। यूजीसी नेट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अनदर वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल बाय
Frederick Taylor's model जिसको हम कहते हैं. Another we have concept of bureaucracy, that is Max Weber's concept, right? And another we have Hawthorne studies, that is Elton Mayo. तो ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ने हैं. ये थ्योरी जो है ये हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कराते हैं कि व्हाट एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज. ओके, एंड माय डियर द यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस, तो जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां का बिहेवियर हमें स्टडी करना है, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस. तो यहां पे आपको देखना है द टॉपिक दैट यू हैव टू डिस्कस इन दिस वेरी यूनिट. It is motivation, content and process theories, right? Decision making, very important. Haber-Simon's model and leadership great man theory. There are many theories, वो हम आपको इसी में बता देंगे. नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, we have sustainable business practices like global marketplace and फ्लैटनिंग वर्ल्ड. तो ये नए कॉन्सेप्ट है बेटा, इन पे मैंने कोई भी वीडियो अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं दिया है, तो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे जब हम ग्लोबल मार्केट प्लेस के रिलेटेड या फ्लैटनिंग वर्ल्ड के रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो यू आर गोइंग टू वेरी मच एंजॉय. अनदर वी हैव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट. इसी में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वहां का एनवायरमेंट कैसा है ना, बॉस के साथ आपके क्या बनती है कि नहीं बनती है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. So these are the 3 units that you have actually to deal with in this very paper, that is organizational psychology. So paper number 1 is clear. वेरी नाइस. तो चले बेटा आगे बढ़ते हैं. वी हैव अनदर दैट इज काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज. वेरी इंपॉर्टेंट. तो काउंसलिंग में आपका जो पहला यूनिट है, इसमें 4 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी. ये काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है बेटा, ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, जाके देख लो. काउंसलिंग साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने कवर करके दिया है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो. काउंसलिंग साइकोलॉजी एक प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने डेफिनेशन एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया है. वहां पे मैंने हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, रोल ऑफ स्किल्स ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है. यूनिट नंबर 2 की बात अगर हम करेंगे, काउंसलिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स. देखो बेटा, काउंसलिंग के दौरान हम बहुत सारे स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो हमें जाके देखना है. फॉर एग्जांपल एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, राइट, क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग. अनदर इज रिफ्लेक्शन एंड पैराफ्रेजिंग, गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लानिंग. हालांकि ये वाला यूनिट वहां पे डिस्कस्ड नहीं है, ये वाला यूनिट वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, जाके देख लो. ठीक है, ओके माय डियर. चलते बेटा यूनिट नंबर 3 की ओर. यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक्स. Psychotherapeutics and what are the fundamentals? What are the fundamentals of psychotherapeutics? Means there are so many approaches that we use while we are doing counseling, है ना. तो एक काउंसलर बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी थ्योरीज का इस्तेमाल करता है. वही टेक्निक्स जो है, वही साइकोथेरेप्यूटिक्स जो है, इसमें नंबर 1 साइकोथेरेप्यूटिक्स यानी इसकी हिस्ट्री और ओवरव्यू. फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव साइकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी एनवायरनमेंट एंड टाइम लेंथ. यानी यहां पे फंडामेंटल्स ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक्स का मतलब है किन किन फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है. व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट आर प्रीरिक्विजिट फॉर व्हाट साइकोथेरेप्यूटिक्स. दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द मीनिंग ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक्स, देन व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स, व्हाट आर द barriers for effective psychotherapy, and then psychotherapy environment का मतलब क्या है, and time length का मतलब क्या है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, बेसिक psychotherapeutic paradigms. तो what are the basic psychotherapeutic paradigms? We have psychoanalytical, another we have existential psychotherapy. इसके मीनिंग्स और टेक्निक्स. वी हैव गेस्टाल्ट साइकोथेरेपी, वी हैव एडलरियन साइकोथेरेपी, analytical psychology is there, individual psychology is there. So we have to deal these things in here, meaning and techniques. And another we have dialectical behavior therapy, very important. नए बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट है, पूरा चेंज हुआ है सारा सिलेबस. ये इतना सिलेबस नहीं था ना ही साइकोलॉजी में और ना ही एजुकेशन में. चलो बहुत ही अच्छा है, इट इज अ वेरी गुड चेंज. तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको एटलीस्ट सीखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज यूनिट नंबर 4 एंड द पेपर 2 इज ऑल्सो डन. आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द सिलेबस. यू थिंक यू आर एंजॉइंग द सिलेबस.
आप बिलीव नहीं करोगे आप कितना एंजॉय करोगे व्हेन आई कम अप विद lecture series, okay, on YouTube, my dear, on YouTube. Yes. Another we have community psychology. It is CT third. This is again psychology के रिलेटेड है. तो you have community psychology. आपको सबसे पहले समझना है कि community psychology का मतलब क्या है. जनरली health psychology की हम बात करेंगे. Community psychology and health psychology they are very much related, right? तो यहां पे बात करेंगे. आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी पता होना चाहिए. इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है. व्हाट आर द कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, राइट, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. इफ यू आर कम्युनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, आप में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहे तो ये आपको स्टडी करना है. यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, वी हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स दैट आर रिलेटेड विद द कम्युनिटी, एंड इसमें से मेंटल हेल्थ मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल, organizational model, ecological model, and then we have asset based community development model. So there are 4-5 models. बिल्कुल नया एक भी लेक्चर मैंने इसके रिलेटेड अभी तक नहीं दिया है. ठीक है, तो लास्ट में चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे. साइकोसोशल इंडिकेटर्स. साइकोसोशल इंडिकेटर्स यानी सोशलाइजेशन, फैमिली का रोल, साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, alcoholism, drug dependence, delinquency and crime, sexual harassment and violence. These are actually the psychosocial indicators. ठीक है बेटा. एंड यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, we have prevention and promotion. तो अगर ये सारी चीजें हैं, इनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे. ठीक है, प्रिवेंटिव एफर्ट्स फॉर मेंटल इलनेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. Preventing problematic behavior is one topic. Promoting social competence and social change, and then we have program evaluation and program development. I hope बेटा आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ गया. ठीक है, अगर रियली में समझ आ रहा है तो जस्ट ट्राई टू फॉलो मी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो. प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप की, वो जाके आप ज्वाइन कर लो. एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि हम कब से आप लोगों की जो क्लास है स्टार्ट करने वाले हैं. कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि कब से हम आपकी जो क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, कब करेंगे तो इसके रिलेटेड आप कमेंट करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस एनालिसिस फॉर बीजी 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट साइकोलॉजी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. May Allah bless you and keep always learning.